Hey everyone, I am Priyanshi. Welcome to my YouTube channel. This is the part second video of Unit 2, Introduction to Language. Before starting the video, please like, share and comment on this video and also subscribe to my channel. Let's start the video. तो this is basically the part second video है ये हमारी और Unit 2, Introduction to Language हम बुक कर रहे हैं Language and Communication की. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज पहला टॉपिक है इसके अंदर. पहला नहीं, इस वीडियो का पहला टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज. प्री रिक्विसाइट्स कि भाई जो लैंग्वेज है ह्यूमन की उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या उसकी फीचर्स हैं. तो बेसिकली ये जो फीचर्स हैं वो मोस्टली प्री रिक्विसाइट्स है, मतलब कि अगर ये नहीं होंगे तो ह्यूमन लैंग्वेज डेवलप नहीं हो सकती. लेट्स सी व्हाट आर दीज. Creativity, duality, arbitrariness, displacement, cultural transmission, reflexivity and reclusion. Let's study about these one by one. Creativity होता है कि जैसे क्रिएट करना कुछ भी. जैसे इंग्लिश लैंग्वेज उसके अंदर 26 अल्फाबेट्स है, तो उन 26 अल्फाबेट्स को यूज करके हम बहुत सारे वर्ड्स भी बना सकते हैं अलग अलग, और उन वर्ड्स को यूज करके हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. तो एक ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर कुछ सिंपल मतलब कि वॉइसेस या वर्ड्स मतलब अल्फाबेट्स होते हैं. उन अल्फाबेट्स को यूज करके हम वर्ड्स और सेंटेंसेस जो है क्रिएट कर सकते हैं. सेकेंड इज डाउलिटी. डाउलिटी क्या होता है? इसके अंदर बेसिकली दो लेवल आते हैं. एक लेवल तो वही हो गया कि भाई वो साउंड्स हैं या अल्फाबेट्स है. सेकेंड लेवल होता है वो वर्ड्स को बनाना. तो ये डाउलिटी होती है हर एक लैंग्वेज में. थर्ड इज आर्बिट्रेरीनेस. आर्बिट्रेरीनेस होता है कि किसी चीज का कोई नाम होना, उसके लिए कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता कि भाई हमने इसका नाम क्यों ऐसे रखा है. जैसे ट्री होता है, हम इंग्लिश में ट्री बोल रहे हैं और हिंदी में उसे पेड़ बोल रहे हैं और संस्कृत में हम उसे वृक्ष बोल रहे हैं. तो इनका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि हमने यही वर्ड इसके लिए क्यों यूज किया गया है. दिस इज नोन एज आर्बिट्रेरीनेस. फोर्थ इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट होता है कि हम बैठे बैठे दूसरी जो चीजें हैं जो हमारे पास आसपास नहीं होती हम उनके बारे में भी सोच सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, हम दूसरी जगह भी जा सकते हैं बैठे बैठे सोचते सोचते. तो जैसे अभी मैं आपको बोल रही थी पेड़, आप लोगों को पता है पेड़ क्या होता है, आपके माइंड में उसकी इमेज बन चुकी होगी. तो दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट इज कल्चरल ट्रांसमिशन. कल्चरल ट्रांसमिशन होता है हम जब लैंग्वेज को यूज करते हैं तो हमारा कल्चर शो होता है, हमारा कल्चर जो है वो आगे बढ़ता है. जैसे अगर बच्चा इसका वो होता है, जैसे अगर कोई बच्चा है वो अगर हिंदी बोर्न पेरेंट्स को बोर्न हुआ है, जो उसके पेरेंट्स है वो हिंदी बोलते हैं, लेकिन उसका जो कल्चर है जिस सोसाइटी में वो उस टाइम रह रहा है पैदा होने के बाद, अगर मान लेते हैं वो इंग्लैंड में रह रहा है, तो उसकी जो लैंग्वेज होगी, जो मदर टंग होगी वो इंग्लिश होगी. तो इस तरह का जो ट्रांसमिशन हो रहा है कल्चर का, मतलब कि जैसे माहौल में वो रहेगा वैसी लैंग्वेज वो सीखेगा. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिविटी. जैसे कि हम कुछ बोल रहे हैं उससे पहले हम अपने माइंड में सोचते हैं कि भाई अपने माइंड में उस चीज को रिफ्लेक्ट करना, अपने मन से बातें करना. दिस इज नोन एज रिफ्लेक्सिविटी. नेक्स्ट इज रेक्लूजन. रेक्लूजन होता है जैसे हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसके एक सेंटेंस के अंदर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है और उस सेंटेंस के अंदर भी कई बार सेंटेंसेस हो जाते हैं, उसे बोलते हैं रेक्लूजन. जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश के अंदर, तो मतलब सेंटेंस के अंदर सेंटेंस होना, जैसे कि पुलिस ने उस चोर को पकड़ा जो कल बैंक से पैसे चुराकर भाग रहा था. तो इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली कि भाई बैंक में चोरी भी हुई थी पैसों की, और पुलिस ने किस चोर को पकड़ा जिसने कल बैंक से पैसे चुराए थे. तो इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक ही सेंटेंस में हमें मिल रही है. जो ये एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी सेंटेंस होते हैं मिक्सड अप, तो उसे बोलते हैं रेक्लूजन. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन लैंग्वेज. Now we will study about functions of language. What are the functions of language? Language का कार्य क्या है? First is communicate our ideas. तो basic function जो है language का वो है हमारे ideas को communicate करना, दूसरों से बातें करना जो होता है वो होती है language का पहला function, कि हम अपने ideas को communicate कर पाए. Next is social interactions. Society के साथ interact करना. जैसे हम जो बोला जाता है कि मैन इज ए सोशल एनिमल, वो सोसाइटी से बात करना चाहता है, तो सोसाइटी से इंटरेक्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो एक मीडियम चाहिए ना उनसे बातें करने के लिए, तो वो लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करता है वो मीडियम. नेक्स्ट इज इमोशनल एक्सप्रेशन.
इमोशंस, हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने में लैंग्वेज जो है वो हेल्प करती है। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट, हमारे थॉट को एक इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करता है। जब हम सोचते रहते हैं तो हम जब सोचते हैं तो भी हम एक लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो हमारे सोचने में भी लैंग्वेज जो है वो हेल्प करती है। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी का एक एक्सप्रेशन होती है लैंग्वेज। जैसे अगर मैं हिंदी बोल रही हूँ तो आपको पता चला होगा कि मैं हिंदी स्पीकिंग एरिया में रहती हूँ, मतलब इस तरह की आइडेंटिटी के बारे में पता चले तो जो लैंग्वेज है वो हमारी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करती है। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग द फैक्ट्स, जो लैंग्वेज है वो फैक्ट्स रिकॉर्ड करने में हेल्प की जाती है। जैसे सेंसस होती है हर 10 सालों में, जैसे सेंसस होती है, सर्वेज होते हैं, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे हमारी बुक्स भी हैं वो भी तो एक तरह का फैक्ट्स और स्टोरीज वगैरह है, तो उसमें भी जो है हेल्प होती है, मतलब लैंग्वेज जो है काम आती है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ रियलिटी, ये जो है रियलिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। जो कंट्रोल ऑफ रियलिटी है इसके अंदर आता है जो पंडित वगैरह जो है मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, तो उसके अंदर इसको सुपरफिशियलिटी की जो बातें होती हैं वो आता है इसके अंदर। These are the functions of the language. Now next topic is developmental function of language for a child. एक चाइल्ड के लिए डेवलपमेंटल फंक्शन क्या है एक लैंग्वेज का? तो देयर आर बेसिकली 5 डेवलपमेंटल फंक्शंस ऑफ ए लैंग्वेज फॉर ए चाइल्ड। दीज आर इंस्ट्रूमेंटल, रेगुलेटरी, ह्यूरिस्टिक, इंफॉर्मेटिव एंड इमेजिनेटिव। इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है? जब बच्चा अपनी नीड एक्सप्रेस करना चाहता है कि मम्मी मुझे दूध चाहिए, तो बोलेगा मम्मी दूध, तो मम्मी को पता चल जाएगा कि उसे दूध चाहिए या मुझे बोल चाहिए। तो मतलब वो पूरे सेंटेंसेस तो बच्चे यूज नहीं करते हैं, तो छोटे छोटे जो सेंटेंसेस के रूप में, मतलब वर्ड्स के रूप में जो सेंटेंस होते हैं उनके, तो उसके अंदर अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करना आता है इंस्ट्रूमेंटल के अंदर। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी। रेगुलेटरी के अंदर होता है जब वो दूसरे इंसान के बिहेवियर को कंट्रोल करता है कि मम्मी लिफ्ट में अप या गो होम, घर चलो, तो इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे रेगुलेटरी के अंदर। नेक्स्ट इज ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक के अंदर होता है जब बच्चा अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहा होता है, उसके बारे में जानना चाहता है कि मम्मी, या कोई भी होता है, मम्मी पापा किसी से भी पूछता है कि भाई ये क्या है, कैसे हुआ, क्यों हो रहा है, या ये क्या चीज है, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है ये सब जानने की, तो ये सब आता है ह्यूरिस्टिक के अंदर। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेटिव। जब वो अपनी इंफॉर्मेशन किसी को दे रहा होता है तो वो आता है इंफॉर्मेटिव के अंदर कि आज ये हुआ या मैं वहां गया था, इस तरह की बातें जो बच्चा बताता है वो आता है इंफॉर्मेटिव के अंदर। नेक्स्ट इज इमेजिनेटिव। जब वो इमेजिनेशन करता है, जब वो कुछ खेलते वक्त भी, जैसे बच्चे जो छोटे होते हैं वो गुड्डा गुड़िया से खेलते हैं, डॉल्स वगैरह से खेलते हैं, डॉक्टर खेलते हैं, टीचर खेलते हैं, घर खेलते हैं, तो उसके अंदर वो भी जो है लैंग्वेज को यूज करते हैं। These are the developmental functions of language for a child. Next topic is competence and performance. Competence क्या होती है और performance क्या होती है? Competence, person's ability to do something easily and correctly. Competence होती है एक पर्सन की ability, किसी भी चीज को ढंग से करना, आसानी से करने की जो ability होती है एक पर्सन की, उसे बोलते हैं competence. Now what is language competence? Language competence होती है according to Chomsky है ये, स्पीकर्स नॉलेज ऑफ हिज लैंग्वेज। स्पीकर की नॉलेज होना अपनी लैंग्वेज की, जो हम बोल रहे हैं मुझे अपनी लैंग्वेज के बारे में नॉलेज है। दैट अलाउज हिम टू प्रोड्यूस, जो उसे अलाउ करती है प्रोड्यूस करने के लिए, एंड अंडरस्टैंड, और अंडरस्टैंड करने के लिए, अटरेंसेस विच ही हैड नेवर हर्ड बिफोर। उन अटरेंसेस को, उन वर्ड्स, उन सेंटेंसेस को समझने के लिए जो उसने पहले कभी सुने ही नहीं थे। सॉरी ये स्पेलिंग गलत होगी, HEARD, हर्ड बिफोर यानी पहले नहीं सुने हैं। तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंस होती है एक स्पीकर की नॉलेज, कि उसके अपनी लैंग्वेज के बारे में इतनी नॉलेज है कि वो जो है, कोई भी अगर कोई बंदा सेंटेंसेस या वर्ड्स को यूज करेगा तो वो उसे समझ पाएगा, बेशक उसने वो वर्ड या सेंटेंस पहले सुना हो या नहीं हो। बेसिकली जैसे अभी मैं कुछ बोल रही हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ कि उस बात को समझ पाना जो सेंटेंस आपने कभी पहले सुना ही नहीं है। क्या पता ये सेंटेंस आप लोगों ने पहले नहीं सुना हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस को भी हम समझ पा रहे हैं क्योंकि हम हिंदी जानते हैं। तो वो जो लैंग्वेज की, मतलब पर्सन की एबिलिटी होती है, उसे बोलते हैं लैंग्वेज कॉम्पिटेंस। नाउ व्हाट इज परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस होती है डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉम्पिटेंस, डिस्क्रिप्शन होना कॉम्पिटेंस का। इस कॉम्पिटेंस का डिस्क्रिप्शन जो होती है, मतलब इसको यूज करके हम दूसरे लोगों की बातें समझ भी पाते हैं और अपनी एक्सप्रेस भी कर पाते हैं। तो परफॉर्मेंस के अंदर नेक्स्ट है एंड स्विंग। नेक्स्ट इज
क्नेले एंड स्वेन 1980। अब कॉम्पिटेंशियल परफॉर्मेंस ये तो थी चॉम्स्की के व्यूज। नाउ अकॉर्डिंग टू क्नेले एंड स्वेन, जो 1980 में उन्होंने एक वो दिया था, क्या दिया था, 4 डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के 4 डायमेंशंस होते हैं, कौन कौन से? ग्रामेटिकल, सोशियो लिंग्विस्टिक, डिस्कोर्स एंड स्ट्रेटेजिक। ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल होता है उसकी वोकैबुलरी को समझना, उसके ग्रामर को यूज कर पाना लैंग्वेज कम्युनिकेशन करते समय। नेक्स्ट इज सोशियो लिंग्विस्टिक। सोशियो लिंग्विस्टिक होती है जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो उनका रोल और रिलेशनशिप क्या है उसको समझना होता है सोशियो लिंग्विस्टिक। नेक्स्ट इज डिस्कोर्स, जब लोग बात कर रहे हैं तो वो बातें कर रहे हैं, हमने उसका मतलब की मीनिंग भी समझ लिया, लेकिन उस बातें करने के पीछे उनका रियल मीनिंग क्या है, रियल मोटिव क्या है, तो उस चीज को समझना आएगा डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस के अंदर। नेक्स्ट एंड लास्ट इज स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक होता है कि कौन कम्युनिकेशन शुरू करेगा, कौन एंड करेगा और कैसे उसको मेंटेन किया जाएगा, तो वो आता है स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस के अंडर। तो ये 4 डायमेंशन थे जो क्नेले और स्वेन ने दिए थे। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज डीप एंड सरफेस स्ट्रक्चर, की लैंग्वेज का डीप स्ट्रक्चर कैसा होता है और सरफेस स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेंटेंसेस कुछ एग्जांपल्स दिए गए हुए हैं। डीप स्ट्रक्चर मेनली क्या होता है? डीप स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज या सॉरी सेंटेंस का मीनिंग जो होता है वो रिलेटेड होता है डीप स्ट्रक्चर से, कि लैंग्वेज का डीप स्ट्रक्चर है ये। और सरफेस स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस को लिखना, उसको कैसे लिखा जाए, कैसे वर्ड्स को अरेंज किया जाए, वो आता है सरफेस स्ट्रक्चर के अंडर। एग्जाम्पल है द शार्क वाज एंशियस टू ईट। जो शार्क थी वो उत्सुक थी खाने के लिए, मतलब शार्क को भूख लगी थी, उसे कुछ खाना था। इसका जो है मीनिंग ये है। नेक्स्ट सेंटेंस है द शार्क वाज डिलीशियस टू ईट, कि जब शार्क को खाया जाएगा तो वो जो है वो बहुत डिलीशियस है, बहुत टेस्टी है खाने में। तो इन दोनों के जो सरफेस स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इनका जो डीप स्ट्रक्चर है यानी जो उनका मीनिंग है वो इन दोनों सेंटेंसेस का अलग अलग है। एक और एग्जांपल है श्याम किक्ड मोहन। श्याम ने मोहन को किक किया। मोहन वाज किक्ड बाय श्याम, मोहन को श्याम के द्वारा किक किया गया। मतलब कि इन दोनों का मीनिंग सेम है कि श्याम ने मोहन को लात मारी, श्याम ने मोहन को किक किया। तो इन दोनों का जो सरफेस स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, लेकिन इनका डीप स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। श्याम जो है वो डीप सब्जेक्ट भी है पहले सेंटेंस का और सरफेस सब्जेक्ट भी है, लेकिन दूसरे के अंदर मोहन जो है वो सरफेस सब्जेक्ट है, लेकिन श्याम जो है वो डीप सब्जेक्ट है। यानी इन दोनों का डीप जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन सरफेस स्ट्रक्चर जो है दोनों सेंटेंसेस का अलग अलग है। तो इस प्रकार से जो सेंटेंस के डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर में हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो दिस इज द लास्ट टॉपिक, डीप एंड सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। तो ये यूनिट यहाँ खत्म होती है। तो आशा करती हूँ कि आपको ढंग से समझ में आ गया होगा सब कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।